बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्के में था, हमारे घर की छत में सुराख किया गया और जिब्रील अमीन आए। उन्होंने मेरा सीना चाक करके उससे माँ ज़मज़म से गुस्ल दिया। फिर सोने का थाल लगाया गया जो हिकमत व ईमान से माला माल था, उसे मेरे सीने पर उंडेल कर उसे सी दिया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रात को मस्जिद हराम में सोया था, आने वाले ने मुझे बेदार किया। मैं जागा तो कोई शय दिखाई न दी, हत्ता कि मैं मस्जिद से बाहर निकला। वहाँ सवारी थी जिसका नाम बुराक था। मुझसे पहले अंबिया उस पर सवार होते रहे। हद नज़र पर उसका पाँव आता सवार होकर चला। मुझे दाएं तरफ से आवाज़ आई, मैंने जवाब ना दिया। फिर बाएं से आवाज़ आई, मैंने जवाब ना दिया। रास्ते में एक औरत आई जिसके बाजू खुले थे, उस पर अल्लाह की पैदा की हुई जीनत थी। आवाज़ दी और कहा, ज़रा ठहरो। मैंने कुछ न कहा हत्ता कि बैतुल मुक़द्दस पहुँचा। मैंने उस हल्के से बुराक बांधा जिसके साथ अंबिया बांधते थे। जिब्रील अमीन मेरे पास 2 बर्तन लाए, एक में शराब जबकि दूसरे में दूध था। मैंने दूध पिया और शराब को तर्क कर दिया, यानी छोड़ दिया। जिब्रील ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया। मैंने अल्लाह अकबर कहा। जिब्रील ने पूछा, आपने इस तरफ क्या देखा? मैंने बताया, मुझे दाएं तरफ से रुकने की आवाज़ आई मगर मैं ना रुका। जिब्रील ने बताया, बुलाने वाला यहूदी था, अगर आप जवाब दे देते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। फिर मैंने बताया, मुझे बाएं तरफ से आवाज़ आई रुकने की, लेकिन मैं मुतवज्जा ना हुआ और ना ठहरा। जिब्रील ने कहा, वो नसारा थे, यानी ईसाई, अगर आप जवाब दे देते तो आपकी उम्मत नसरानी हो जाती। फिर आगे मैंने मुज़य्यन औरत को देखा, उसने मुझे बुलाया मगर मैं मुतवज्जा ना हुआ। बताया, वो दुनिया थी, आप अगर उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते तो आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे देती। फिर हमने बैतुल्लाह में दाखिल होकर 2 रकअतें अदा की। फिर मुझे आसमानी दुनिया की तरफ बुलंद किया गया, यानी मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमान की तरफ ले चले। फिर सीढ़ी लगाई गई जिससे औलाद आदम की अरवाह ऊपर जाती है। तमाम मखलूक ने इससे हसीन सीढ़ी नहीं देखी। मैं और जिब्रील ऊपर चढ़े तो इस्माइल नामी फरिश्ता मिला जो आसमानी दुनिया का फरिश्ता है। उसके साथ 70,000 फरिश्ते थे और उनमें से हर एक के साथ 1,00,000 फरिश्ते थे। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तुम्हारे रब के लश्करों को उसके नबी के सिवा भी नबी जानता है और कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। सवाल हुआ, तुम कौन हो? बताया, जिब्रील। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने मेरा नाम लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें माबूस किया गया? कहा, हाँ, बुलाया गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो वहाँ मेरी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं दी। फिर मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दस्तक दी। पूछा, कौन? बताया, जिब्रील। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? बताया, हाँ, हमारे लिए दरवाज़ा खुला तो वहाँ मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। दोनों ने मुझे मरहबा कहा और दुआ दी। फिर इस तरह तीसरे आसमान पर मेरी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हें हुस्न का एक हिस्सा अता किया गया। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहते हुए दुआ दी। फिर मुझे चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ मेरी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी मरहबा कहा और दुआएं दी। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उसे बुलंद जगह की तरफ उठाया। फिर मुझे 5वें आसमान की तरफ बुलंद किया गया। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मुझे खुशामदीद कहा और दुआ दी। फिर हमें 6ठे आसमान की तरफ ले जाया गया। हमारे लिए दरवाज़ा खुला तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशामदीद कहा और दुआ दी। फिर मुझे 7वें आसमान की तरफ ले जाया गया। वहाँ हमारे लिए दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया जो बैतुल मामूर के साथ तकिया लगाए तशरीफ़ फरमाते हैं। वहाँ हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और वो दोबारा नहीं आते। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा पर ले जाया गया जिसके पत्ते हाथी के कानों और फल कलाल की तरह थे। फरमाया, जब उसे अल्लाह ने अम्र ने ढाँप लिया जैसे कि ढाँपा था तो उसमें तब्दीली आई
اس کے حسن کو مخلوق بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ فرمایا اس نے میری طرف وحی کی جو وحی کرنا تھا، مجھ پر دن رات نے 50 نمازیں فرض کی۔ میں واپس لوٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے پوچھا، رب تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ کہنے لگے واپس جا کر اپنے رب سے کمی کرواؤ، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ مجھے بنی اسرائیل سے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری امت پر تخفیف فرما۔ تو مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ میں نے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور 5 کی کمی سے آگاہ کیا۔ کہنے لگے آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں، واپس اپنے رب کے حضور جاؤ اور کمی کی درخواست کریے۔ میں اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ فرمان الہی ہوا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 کے برابر ہے، تو یہ 50 ہو جائیں گی۔ تو جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن نہ کی تو کوئی شے نہیں لکھی جائے گی، اگر کر لی تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ میں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ کہنے لگے پھر واپس جا کر اپنے رب سے کمی کروائیں۔ میں نے کہا اتنی بار گیا ہوں، اب مجھے جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو وہاں موتیوں کی لڑیاں اور اس کی مٹی کستوری تھی۔ وہیں سے 2 بڑی نہریں بہہ رہی تھیں۔ میں نے ان کے بارے میں جبریل سے پوچھا، بتایا یہ نیل اور فرات ہیں۔ ہم آگے بڑھے تو وہاں ایک نہر اور تھی جس پر موتیوں اور زبرجد کا محل تھا، اور اس کی مٹی کستوری سے بڑھ کر خوشبودار تھی۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیٹھا تھا، جبریل امین میرے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو میں ایک درخت کی طرف اٹھا جس پر پرندے کا گھونسلہ تھا۔ وہ ایک طرف خود بیٹھ گئے اور دوسری طرف مجھے بٹھایا۔ وہ بلند ہوا حتیٰ کہ خافقین تک پہنچا۔ میں نے آنکھ کھولی، اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ اچانک جبریل امین کو مثل چادر نما کی طرح دیکھا تو مجھے ان کے علم الہی کی اپنے پر فضیلت کی معرفت ہوئی۔ میرے لیے آسمانی دروازہ کھولا گیا۔ میں نے نور اعظم کی زیارت پائی اور حجاب کے نیچے موتیوں و یاقوت کا بچھونا تھا۔ وہاں مجھ پر جو چاہا اس نے وہی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں میرے بعد بڑا عالم علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔